हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी कल्याण की, मंगल की कामना करते हुए सबको संसार सागर से पार कर रहे हैं। प्रभु की अनंत ज्ञान को, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु इस पंचम काल के हमारे देव हैं, परंतु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना आज भी हमारे पास है। उनकी वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा, उनकी क्षमा और मैत्री के द्वारा हम भी अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं। प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। उत्तरायण सूत्र का 29वां समक्त पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली है। कल हमने चर्चा की थी सहाय पचकाने बनते जीवे किम जनई। सहायता का प्रत्याख्यान कर दे जीव को क्या लाभ होता है। भगवान ने कहा एकत्व प्राप्त होता है और एकत्व प्राप्त होने पर आपस में वाक क्लेश, झंझट, क्रय, तुम आदि मुक्त हो जाते हैं। संयम और संवर से आगे बढ़ता हुआ साधक समाधि स्थल को प्राप्त हो जाता है। सहायता प्रत्याख्यान करना कल हमने चर्चा की थी। आपने कुछ चिंतन भी किया होगा। क्या सोचा आपने कि क्या आप सहायता का त्याग कर सकते हैं? करते हुए आपने चिंतन किया क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो कैसे कठिनाई आती है और कैसे दूर हो सकते हैं। महावीर का जीवन देखो, महावीर के जीवन में क्या, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, उसको अपने दृष्टि से देखना। महावीर राजकुमार थे, पत्नी, बेटी, भाई का कितना प्यार था, 2 वर्ष तक रुक गए। अच्छा, सामग्री, उनके नाना चेटक का बहुत बड़ा साम्राज्य था और चेटक बहुत बड़ा जिसके पास राजा था, उनका मामा नाना था और उसके अधीन बहुत से राजा थे और महावीर के पास कोई कमी नहीं थी। देखा जाए महावीर स्वयं भी बलशाली थे। वज्र नरेंद्र संघाइन था उनका। सब छोड़ दिया उन्होंने, घर का सारा सुख छोड़ दिया, पत्नी का प्यार छोड़ दिया, बेटी का, भाई का, अकेले चले गए। क्या उनके पास धन बल था, सत्ता का बल था, राज्य का बल था, परिवार का बल था? कोई कमी नहीं थी, सब अनुकूल थी। उनकी पत्नी भी उनके अनुकूल थी। ऐसा भोगावली कर्म आया कि बेटी भी हो गई और घर में भी रही 2 वर्ष तक। फिर भी महावीर ने एकांत चुना।
और एकांत चुनते हुए उन्होंने क्या सोचा? धन बल, पद बल, राज्य बल, सत्ता का बल, परिवार का बल, पत्नी का बल, शरीर का बल कुछ भी नहीं, ये मिटेगा, उस समय तक रहेगा। राज्य का बल, पद का बल, परिवार का बल, उसके बाद किसका बल चाहिए? तो उन्होंने जो निर्णय किया, एक आत्म बल। सारे बल अलग है, तराजू पर तोड़ो, आपके पास परिवार का बल, बेटे का, पत्नी का, धन का, सामग्री का, कोठी, बंगला, मकान सब है, सेवक चाकर जितने आप रख सकते हो, ये एक तराजू। दूसरा आपका आत्म बल। जब आप तुलना करोगे कि किस बल को मुझे लेना है, तो महावीर ने किसको चुना? आत्म बल को चुना, सब छोड़ दिया। और पहली ही रात्रि में आपने देखा कि महावीर दीक्षा लेकर के पहली ही रात्रि आश्रम में ठहरे। वो भी उसके पिता को जानते थे, जगह दे दी। और ग्वाला आया, गायों का ध्यान रख लेना, नहीं रखा। महावीर तो ध्यान में थे, महावीर को क्या जरूरत थी किसी का ध्यान रखने की ना रखने की। गाय को देखा, उधर उधर गाय चली गई। दोबारा देखा कि गाय तो वापस आ गई। गाय तो गाय है, कहीं इधर जा सकती है। उसके मन में शंका आई कि ये तो बहुत चोर है। देखो मन कैसे कैसे, एक महावीर जैसे साधु को, श्रमण को उसने अपने आप चोर कह दिया कि चोर है ये, और लगा उसको मारने। उधर सिंहासन, देवेंद्र का सिंहासन हिल गया कि राजकुमार को कोई अभी दीक्षा ली है। इंद्र नीचे आए, उसको पकड़ा कि तू क्या कर रहा है, ये कौन है, तू क्या समझता है इसको? ये महामुनि वर्धमान से महावीर बन गए। पकड़ा और उसने क्षमा मांगी। फिर भगवान इंद्र ने भगवान को कहा, भगवान आप पर बहुत से संकट आएंगे, आपकी रक्षा के लिए मैं आपको आपकी रक्षा करूंगा। इंद्र भगवान को कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा। भगवान ने क्या कहा? इंद्र, ये आज तक कभी हुआ नहीं। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी महा दीक्षा लेते हैं, किसी के सहारे पर नहीं। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं। जो कर्म मैंने किए हैं मुझे काटने हैं। पहली दिन भगवान को ऐसे कष्ट आते, आगे कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और महावीर का पराक्रम, महावीर का बल कैसे जीता। तो हमारे लिए एक आदर्श है, ये केवल कहानी नहीं, एक आदर्श है। अभी आपने मुनि जी से सुना कितने कष्ट आए सती मदन रेखा को, कैसे पति उसका ही उसका भाई उसको मारने के लिए आता है, और पति को गोद में रख करके वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, बड़ा बोला। देखा कि अब कुछ समय नहीं। नारी की कितनी क्षमता, सहनशीलता, उदारता। नारी एक वात्सल्य मूर्ति है, कोई द्वेष भाव नहीं रखा। पति गोदी में है, खून की फवारें फूट रही है, अंतिम समय आ गया है। मदन रेखा ने क्या उपदेश दिया? क्षमा कर दो, भूल जाओ, कोई वैर विरोध नहीं करना, कोई तुम्हारा उदय कर्म आया होगा। और उनको सांत्वना दी, महामंत्र नवकार सुनाया, समाधि दी, और वो बन के देवलोक में गया। ये नारी का आदर्श, ये नारी का चरित्र। नारी माँ है, बहन है, गुरनी है, पत्नी है। नारी एक भूमि है। नारी से पवित्र कोई हो नहीं सकता। जिस कुक्षी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, अतन कुक्षी कहा जाता है, तो वो आप सुनते हैं। तो ये सार, इसके पीछे सार क्या है? क्यों मदन रेखा कि भीतर ऐसा बल आ गया, क्षमा कर दिया, जंगल में चली गई, गर्भवती थी, कैसा संकट आया,
प्रसव वेदना, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को वृक्ष के पास रख देती है, आप चली जाती है। विद्याधर उस पर मोहित हो जाता है, उसको अपनी रानी बनाना चाहता है। पूछती है विद्याधर, सारी कहानी आपने सुनी है मुनि जी के द्वारा, चिंतन करो पग पग पर कैसे संकट आते हैं। धर्म देखा जाए, मदन रेखा ने उस जन्म में क्या पाप किया था? कोई पाप नहीं किया था, धर्म के सहारे खड़ी थी, धर्म ही साथ। परंतु भगवान कहते हैं ये कर्म सिद्धांत, पूर्व जन्म के जो जो सहयोग आते हैं जाते हैं, उसको कर्म से निपटारा करते चले जाओ, निपटारा करते चले जाओ। वो पूछती है तुम कहाँ लेके जाना? मदन रेखा समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, पर वो क्या कर सकती है? पूछती है कहाँ जा रहे हो? मैं मुनि के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी वो अवधि ज्ञानी है, महाप्रयोग ज्ञानी है, मुझे भी जाओ, साथ लेके जाओ। अब वो जाता है दर्शन करने के लिए मुनि को, और मुनि तो मन पर भी ज्ञान, इनको मन की प्रिया का ज्ञान हो जाता है। उनको ऐसा उपदेश देते हैं, राग भाव है, वासना का जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। और मुनि उपदेश देती, संकट के समय कैसे, विपत्ति के समय कैसे धर्म सहायता देता है। धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म रक्षा करता है। और देखिए कोई महापुरुष है, किसी महापुरुष को देख, चाहे तीर्थंकर है, चाहे इस पृथ्वी पर कोई राजा है, राजा हरिश्चंद्र है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, हर के जीवन में संकट तो आते ही हैं। पर संकट को सामना करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने धर्म में रहो। कौन सा अपना धर्म? अप्पानम शरणम पवज्जामि, सिद्धम शरणम पवज्जामि। अपनी शरण, आत्मा की शरण। तो महावीर ने किसकी शरण ली? आत्मा की शरण ली। उस मदन रेखा ने आत्मा की शरण ली। कैसे विपत्तियां आती हैं और कैसे चली जाती हैं, ये भी कोई पूर्व कर्म का संयोग ही है। किसी के जीवन में कैसी घटना आती है, किसी के जीवन में कैसी घटना आती है, और तप से, धर्म से, साधना से छिन्न भिन्न हो जाती है। पर एक अटल निश्चय रखना, मैं इस जड़ रूपी शरीर में, जिसका आकार है, रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, गलना सड़ना स्वभाव है, आज तक मैंने और आपने जन्म जन्म गवा दिए इस शरीर के लिए। क्या ये शरीर है? क्या शरीर है? देखो, मैंने और आपने, मैं आपको नहीं कहता, मैंने भी गवाए। नरकों की यात्रा की, पशु बने, मनुष्य बने, इस शरीर की आसक्ति के लिए बने। और शरीर तो टूटेगा, बहेगा, बिखरेगा, शमशान की राख बनेगा। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है वो सत्य है, वो त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, शस्त्र उड़ा नहीं सकती, वायु कुछ नहीं कर सकती। ऐसा अटल विश्वास, अटल श्रद्धा यदि मेरे भीतर और आपके भीतर आ जाए तो कोई सहायता की जरूरत नहीं, होगा देखा जाएगा, जानी चली जाएगी। नहीं और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? छोड़ो परिवार, धन, संपत्ति, ये तो अनंत बार आपको भी मिले, मुझे मिले, हमें किस देवलोक तक जाए, मैं और आप। हीरे जवाहरात जो तुम ढूंढ रहे हो वो हमने देवलोकों में पाए, नृत्य किया, देवियों के साथ सब कुछ खेला, पर कोई हाथ नहीं आया, वापस आ गए। मनुष्य बने, पुण्य कमाया, राजा महाराजा बने, युद्ध लड़े, फिर वापस आ गए। ऐसा पाप कर्म किया, पशु बन गए, नरक का निरीय बन गए। पर आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आत्मा किसी गति, किसी योनि में, किसी गर्भ में गई, आत्मा शुद्ध, शाश्वत, निर्मल, अटल, वो निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। तक्का तत्था न विज्ञाई। आत्मा को तर्क से, बुद्धि से, मति से जान ही नहीं सकते। वो आत्मा मैं हूं और आत्मा तुम हो।
उस आत्मा पर अटल श्रद्धा रखो, अटल श्रद्धा रखो आत्मा पर। जो कुछ घटना होगा घटेगा, निश्चित घटेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।